ओके, सो यस, अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा है कि एक रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद अपने से सबसे पहले वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया इट मींस नथिंग बट व्हाट, योर फिजिकल लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है? टेम्पररी पर्पस के लिए आपका डेटा सेव करना है। ठीक है, इट मीन्स लाइक कि ये आपका काम हुआ है बट आपको इन फ्यूचर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो सकती है। आप ये सोच रहे हो कि बाबा ठीक है, बाद में मैं इसको फिर से एक बार चेक कर लूंगा कि हाँ ये सही से बनी है कि नहीं है। ठीक है, सो जस्ट सेकंड, इसमें माइक कनेक्टेड है। तो स्टेजिंग एरिया के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हम लोकल रिपोजिटरी जो हम अपने लैपटॉप पे बना रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, परमानेंटली पूरा डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, एक यूनिक आईडी के साथ। अब वो यूनिक आईडीज वगैरह कैसे देखना है, कि कौन सी कमांड देखी थी हमने, याद आ रहा है क्या? एक लॉग देखा था। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं सारा कुछ, एक इनिशियल लेवल से करते हैं। यहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरीज, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। न्यू रिपोजिटरी, लेट्स कंसीडर, आपके बैच का नाम देते हैं BATCH बैच 11, राइट? 11 हो या फिर आपके आगे की कौन से भी हो, मैं बैच 11 दे रहा हूँ। ठीक है, और पब्लिक रखते हैं ताकि आप लोग इसको यूज कर सको और आपका डेटा यहाँ पे भेज सको। रिपोजिटरी एडिट में इट मींस नथिंग बट व्हाट, कल बताया था, कल परसों में मैंने बताया था क्लास लेक्चर में, एक डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके रिपोजिटरी में, आप क्या कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी। अब सिंपल ये रिपोजिटरी तो बन गया। अब हमें इसको क्या करना पड़ता है हमारे लैपटॉप में, स्क्रीन से साइज एवढाच आहे, आणखी जास्त समजून घेऊ शकतो। इस बैकबोन से अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से तो आगे आ जाओ, नहीं होने वाला जो, आ जाओ आगे। नहीं होगा। ठीक है, सो इस रिपोजिटरी बन गई। जिसको भी प्रॉब्लम है देखने में फिर आगे आ जाओ। ठीक है, सो रिपोजिटरी बन गई। अब इस रिपोजिटरी को हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे अपने फिजिकल लैपटॉप में। ये जो वर्कफ्लो है इस वर्कफ्लो को फॉलो करते जाओ। हमने कहाँ पे बनाया अभी, यहाँ पे बनाया। यहाँ पे तो उसने वो एक दिया नहीं है, आपको किसी दूसरे इसमें मिल जाएगा, इसमें भी नहीं है। क्लोन वाली कमांड इधर उधर भी नहीं है वो। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ये अपने लैपटॉप में आता है। अपने लैपटॉप में कहीं भी कहीं किसी जगह पे मेरा एक फोल्डर है AWS प्रैक्टिस, इसमें मैं क्या करता हूँ, उसको गिट बैश क्लियर, गिट बैश ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वो पूरा क्लोन कर लेंगे। हाँ ठीक है, डेस्कटॉप में हो जाएगा क्या, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, हुए तो हुए, दोनों लोकेशन पे स्टार्ट हुआ। ये डेस्कटॉप वाला है, ये AWS प्रैक्टिस वाला है, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, कहीं पे भी बना लो। चलो डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, आपके आंखों के सामने रहेगा, यहाँ पे कहीं फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो यस ओपन, और कौन सा कमांड, गिट क्लोन कमांड। गिट क्लोन हमें करना क्या है, हमें रिमोट रिपोजिटरी में जो हमने रिपोजिटरी बनाई है उसको हमारे लैपटॉप में लेके आना है। तो पहले कमांड गिट क्लोन, गिट क्लोन के बाद हमें क्या चाहिए, URL चाहिए। तो URL ले लो, AWS सॉरी, यहाँ अपना URL मिलेगा, कोड में जाएंगे, कोड में 2-3 टाइप के URLs है, ठीक है। HTTPS ये जो नॉर्मल वाला है, वो SSH की जो मैंने कल आपको बताया था, SSH दिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ करना है, तो कब कैसे करेंगे, SSH लेना है तो सिंपल अपने प्रोफाइल पे क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। SSH के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। SSH में जाएंगे और SSH की, SSH एंड GPG की दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन में जिसको भी कंफ्यूजन था वो चेक करो, यहाँ पे देखो मेरा एक AWS का इंस्टेंस का SSH की एडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप आपके सिस्टम में जो भी SSH की आपने क्रिएट किया है उसका पब्लिक की यहाँ पे ऐड करो। अब मैं अगर अपना पब्लिक की यहाँ पे ऐड कर दूं, मेरा पब्लिक की होगा, मैं अभी रिकॉर्डिंग में है तो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू SSH की क्या करेंगे, न्यू SSH की ऐड करेंगे। यहाँ न्यू SSH की दे दो, आपका टाइटल दे दो, जो भी देना है, IDNS को व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट, एंड देन यहाँ पे आप की पेस्ट करो, ठीक है। अब ये आपको टास्क में मैं दे रहा हूं, आपको करके देखना है कि SSH से लेना है, ठीक है। तो की यहाँ पे ऐड कर दो, आपको कौन सा की रहेगा यहाँ पे, कौन सा की रहेगा यहाँ पे, हाँ कौन सा की रहेगा, SSH का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, पब्लिक की रहेगा यहाँ पे। आप SSH का पब्लिक की, प्राइवेट की आपके लैपटॉप में अवेलेबल है, उसी लोकेशन से आप क्या करोगे, तो आपका SSH, इस रिपोजिटरी का SSH लोगे, क्लियर, ठीक है। सो की डाल दो यहाँ पे, देन ऐड की कर लेना। उसी तरह से अगर आप चेक करो तो मेरा एक की अवेलेबल है, इसको मैं आप तो डिलीट कर सकता हूँ या फिर से कोई ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको अगर चेक करना है तो इस पर क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, ये ओपन नहीं होगा, इसका डिटेल इतना ही है। ये कब किया था मैंने, 7 months एगो, 7 months एगो। सो 7 months एगो मैंने इसका एक टेस्टिंग किया था, उस हिसाब से आपको करके देखना है। नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूँ, ओके। सो इस तरह से आप SSH ले सकते हो। अब गिट में इतना तो अब देख लिया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लोन करो, रिपोजिटरी का URL डाल दो, क्लोन किया, कॉपी किया था क्या, ओके। आगे वाले बेंचेस खाली है, आगे आ जाओ, चलो आ जाओ। जितना दूर बैठोगे उतना देखने में तकलीफ होगी। सो राइट क्लिक पेस्ट, यहाँ पे हमारा गिटहब का रिपोजिटरी आ गया, कौन सा, बैच 11। ये रिपोजिटरी हमें क्या करना है, क्लोन करना है अपने लैपटॉप में। तो मैं एंटर करके जा रहा हूँ, क्लोनिंग इज स्टार्टेड,
तो पूरा क्लोन हो चुका है। यहाँ पे देखो एलएस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस रिपोजिटरी में जाते हैं, बैच 11, ठीक है, एंटर। सो यस, देखो मेन ब्रांच है यहाँ पे, तो मेन में अवेलेबल है। अब हमारा एक इसमें जो एक पेज अवेलेबल है readme.md वो भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप में क्रिएट नहीं कर रहे इस बार, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, रिपोजिटरी गिटहब से लेके आ रहे हैं। सो गिट क्लोन, ओके। अब यहाँ पे हम जो नॉर्मल हमने करके देखा है वो कर लेते हैं। क्या करना है, कोई फाइल बना लो पहले। कौन सी फाइल बनाती? F1 बना के इसमें कोई कंटेंट डाल दो। कंटेंट में हेलो वेलकम टू क्लाउड, ठीक है, एंटर। अब ये हो गया हमारा एक फाइल क्रिएट। इसका स्टेटस देखना है तो गिट के हिसाब से ये अभी कहां पे होगा, वर्किंग एरिया में, राइट। सो वर्किंग एरिया में देखना है तो सिंपल गिट स्टेटस देख चेक करो। गिट स्टेटस में हमें दिखाई देगी एक फाइल जो कि हमने अभी अभी क्रिएट करी है। अब इस फाइल को हमें अगली स्टेज में भेजना है, मींस कहां पे भेजना है, स्टेजिंग एरिया में भेजना है। तो स्टेजिंग एरिया में हम क्यों भेज रहे हैं, टेम्पररी पर्पस के लिए सेव करना चाहते हैं। तो कौन सी कमांड, या गिट ऐड या फाइल नेम दे दो या फिर सिंपली डॉट प्रेस करो। जितनी भी फाइल्स होंगी सारी की सारी जाएगी कहां पे, स्टेजिंग एरिया में, ओके। सो एंटर। सो फाइल चली गई है हमारी स्टेजिंग एरिया में। चेक करना है, कैसे करेंगे, स्टेटस चेक करो। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल एडेड इन अ स्टेजिंग एरिया। अब बाहर निकालना है तो अब यहाँ पे कमेंट्स उसने दी हुई है, ठीक है। बाहर निकलने की कोई उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली उसको मॉडिफाई कर दो, वो फिर से आपकी वर्किंग एरिया में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल। इसके बाद वाला प्रोसेस कौन सा है, इसके बाद वाला कमांड कौन सा है अपना, गिट कमिट -m क्यों देना है, -m क्यों देना है, मैसेज के लिए। मैसेज कौन सा देंगे, v1 दे दो। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो बना रहे हैं क्या है, वर्जन 1 है। चेक करना है तो सिंपल गिट स्टेटस फिर से चेक करो, आपको क्या मिलेगा, नथिंग इन दी वर्किंग एरिया। इवन इन दिस स्टेजिंग में भी आपका कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपने उसे परमानेंटली सेव कर दिया कहां पे, तो आपके लोकल रिपोजिटरी में जो आप अपने लैपटॉप में लेके आए हो, कौन सा, बैच 11। इतना समझा, ठीक है। अब ये इसी फाइल को आप मॉडिफाई कर लो, कुछ कंटेंट और से डाल दो। हमने चेक किया परसों प्रीवियस लेक्चर में भी हमने चेक किया था यही सारा कंसेप्ट, एक बार चेक कर रहे। और फाइल का नाम दे दो यहाँ पे, फिर कोई कंटेंट ऐड कर लो। ये सब मैं क्या यूज कर रहा हूं पता है, ये पूरा यूजेस पता है आप लोगों को, ठीक है, गुड। सो यहाँ पे कंटेंट डाल दो, दिस इज सेकेंड वर्जन डाटा, ओके, सेव कर लो। ये कभी कभी स्लो काम कर लेता है ना, तो उसकी वजह से इश्यू होता है। मैंने दबा दिया कंट्रोल D बट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला कमांड कौन सा यूज करेंगे हम, गिट पुश यूज करेंगे। गिट पुश होने से क्या होगा, तो अपना पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके रिपोजिटरी में, ठीक है। इतना हमने देख लिया है। और भाई क्यों परेशान कर रहा है।
ठीक है। अब ठीक है, उस इसके बाद जो अभी आईडीज हमारी क्रिएट हुई है वो सारी आईडीज अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, फिर कैसे करते हैं, गिट लॉग से। करेक्ट, गिट लॉग कमांड हम देखेंगे, उसमें हमने देखा था कि हमें क्या करना है, सिंपल सा जो भी हमने कमिट्स किए हैं, कमिट्स करे हैं, उस सारे के सारे कमिट्स हम चेक कर सकते हैं, राइट। अब उसको शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो गिट लॉग हाइफन वन लाइन दे दो, ठीक है। वो भी मैंने बताया था, आगे के ये रास्ते पे नहीं आया अब तक। सो इंटरनेट ही हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है शायद से, क्योंकि लोड भी नहीं हो रहा है टैब। परेशानी आज ही आनी थी। उसका पासवर्ड नहीं, अच्छा ये भी नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहे हैं। ओके, ऑनलाइन वाली कनेक्टेड है नहीं है, लिटिल बिट टेक्निकल इंटरनेट इशू वी फेस्ड। चेक करते हैं यहाँ पे। मैं एक बार ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको ये क्या है कैसा है। अब मेरा गिटहब भी ओपन हुआ है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। cd batch आज डे कौन सा है, कुछ ना कुछ अपडेटिंग चालू रहेगा मेरे लैपटॉप में आज के दिन, उसकी वजह से इशू हो रहा है। यस, सो गिट क्लोन यहाँ पे करते हैं, गिट क्लोन रिपोजिटरी को क्लोन कर लो। अब ये डेटा पुश नहीं हुआ है, एक बार यहाँ से पुश हो जाए, ठीक है। सो गिट लॉग्स, यस लॉग चेक करो, 2 लॉग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे, दो जो कमेंट हमने की थी अभी तक वो मिल रहे, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला आपको कि आप वन लाइन में चेक कर सकते हो, वन लाइन यहाँ पे सिंपली डाल दो, आपको क्या मिलेगा, सिंपल स्टार्टिंग के 5-6 डिजिट्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो गिट पुश कर लेते हैं। पुश करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, एक ओरिजिन है क्या एक्चुअली, तो आपके रिपोजिटरी का यूआरएल है, ठीक है। ओरिजिन क्या है, आपके रिपोजिटरी का यूआरएल है। अगर इस यूआरएल का आपको आपके हिसाब से ओरिजिन बनाना है, मतलब एलियास बनाना है, तो उसके लिए एक कमांड आप यूज कर सकते हो, रिमोट ऐड। कौन सा कमांड यूज कर सकते हो, रिमोट ऐड, एंड देन यहाँ पे दो, जैसे आपको देना है SPIDR स्पाइडर करके, या फिर कोई भी
कोई भी एलियास का नाम दे दो एंड देन यूआरएल दे दो। ओके, समझ में आया बात? अब ये कब करते हो आप जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने रिपोजिटरी अपने लैपटॉप में क्रिएट की थी, बराबर है? लैपटॉप में क्रिएट करने के बाद गिट इनिट किया, उसका इलियास था क्या? नहीं था। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इलियास बना सकते हो यूजिंग गिट रिमोट ऐड। अब ये कमांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ पे? चीट शीट में, ठीक है? कहाँ पे होगा? गिट रिमोट ऐड नहीं होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। गिट रिमोट ऐड किस तरह से यूज होगा? कॉन्फ़िग इनिट, यहाँ पे मैंने देखा था, हाँ सी दिस वन। ओके, गिट रिमोट ऐड, आपको जो भी नाम देना है, ओरिजिन ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिन तो वो एक स्टैंडर्ड वे है, गिटहब आपका ओरिजिन ही रखेगा, ठीक है? हर बार आपको ओरिजिन ही यूज करना है, बट इफ यू वांट टू चेंज विथ समवन एल्स, समवन अदर वर्ड, सो यू कैन यूज दिस कमांड। समझ में आया? ठीक है, सो आप उसका एलियास बना सकते हो, बट फिलहाल हमारा एलियास क्या है? गिट पुश ओरिजिन मेन, बराबर? तो पुश कर लेते हैं, जो भी हमारे कमिट्स हो गए वो सारे के सारे कमिट्स कहां पे जाएंगे? गिटहब पे जाएंगे। तो गिटहब पे हम एक बार चेक कर लेंगे कि डेटा हमारा आया है कि नहीं है। यहां से पुश होने दो, फिर आपका डेटा वहां पे मिल जाएगा। सो यस, पुशिंग इज नाउ सक्सेसफुल। सो यहाँ पे सिंपल सा रिफ्रेश करके चेक कर लो, क्या होगा? आपको पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक ही फाइल है, एक बार एक ही फाइल में हमें 2 बार डेटा ऐड कर रहा है। सो यहाँ पे यस V1 9 मिनट्स आएगा, चेक करो तो यहाँ पे दिखाई दे रही है हेलो वेलकम टू क्लाउड, एंड देन हिस्ट्री में क्या दिखाई दे रहा है? एक ही क्यों दिखाई दे रहा है? हमारे पास तो 2 कमिट्स हैं। गिट ऐड, गिट स्टेटस, अच्छा ओके ठीक है, गिट ऐड कर लो। गिट कमिट यहां से लिया है नहीं लिया है पता नहीं। V2 गिट पुश ओरिजिन मेन। तो अपने सिस्टम से कैसे अभी गिटहब के साथ काम करना है ये समझ में आया? ठीक है, डेटा पुश हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करो और चेक करो, आपका V2 भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, V2 दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखना कमिट्स के जो स्टार्टिंग के होते हैं कुछ डिजिट्स, वो आपको दिखाई देंगे। अगर गिट लॉग अगर चेक करो आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपके स्टार्टिंग के कमिट्स है। अच्छा, ये इनिशियल वाला था जो उधर से आया और ये हमारा हुआ ही नहीं था कमिट, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो स्टार्टिंग के अगर पॉइंट्स देखो यहाँ पे 5A से स्टार्ट हो रहा है, 5A से स्टार्ट हो रहा है, 7 तक है, करेक्ट? तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसमें सिंपली अब आपने क्या ऐड किया है क्या नहीं किया वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रॉपर वैसे कैसे ट्रैकिंग होती है फाइल की ये समझ में आया, राइट? अब इसके बाद एक मेजर कंसेप्ट है जो हमें चेक करना है, पढ़ना है। ये जो मेन वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है क्या एक्चुअली? ये क्या है एक्चुअली? ब्रांच है। तो हमें अभी गिट में ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज देखनी है कि किस तरह से यूज होती है। अंडरस्टूड? अब ब्रांचिंग एक्चुअली क्या होगा वो बता दो हमें। ब्रांचिंग क्या होगा बता दो। इन शॉर्ट ब्रांच मतलब क्या होगा? शाखा, राइट? किसी भी अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोई भी बैंक है हमारे पास, राइट? अब पुणे में बहुत सारी ब्रांचेस है। ब्रांचेस इन द सेंस उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? फिर कहीं पे भी हो, बट यस हम क्या कहते हैं कि यार HDFC की बैंक हमारे एरिया में है, HDFC की बैंक एक उसकी वो दूसरे एरिया में है, उस एरिया में है, राइट? होती क्या है, ये सारी की सारी ब्रांच एक ही जगह से ऑपरेट होती है, बराबर? सारे के सारे जगह पे एक जैसे ही रूल्स होते हैं, बट यस डेटा भी सेम होता है कि नहीं? अब लेट्स कंसीडर करो मुंबई में कोई हेडक्वार्टर है। अब मैं एक ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे ओपन ही कर लेते हैं। अब ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसमें यहीं पे दिया हुआ है।
सो इसी को ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले मेन या फिर मास्टर रहेगा, जिस जो आपका एक्चुअल रहेगा प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आपका एक्चुअल सारा कुछ वेरीफाइड रहेगा, डेटा या फिर सोर्स कोड कंसिडर करो, सारा कुछ क्या रहेगा, वेरीफाइड रहेगा। और यस, अब अगर आपके सिस्टम, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको लेट्स कंसिडर करो एचडीएफसी बैंक का ये हेडक्वार्टर है, मास्टर क्या है, ये हेडक्वार्टर है। एंड देन उसके बाद आपकी एक ब्रांच आपको निकालनी है, कहाँ पे, लेट्स किसी पुणे साइड में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ब्रांच कहाँ पे, पुणे में बना रहे हो आप। अब पुणे में बना रहे हो तो हेडक्वार्टर में जो भी चीजें रहेगी, हेडक्वार्टर में जो भी चीजें रहने वाली है इनिशियल लेवल पे, वो सारी की सारी चीजें कॉपी हो जाएगी कहाँ पे, पुणे वाली ब्रांच में। समझ में आई बात। अब यहां से पुणे वाली ब्रांच में पुणे वाला जो भी पर्सन रहेगा, कुछ भी करे, डेवलपर है यहाँ पे, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये रहेगा हेडक्वार्टर, आपका मेन ऑफिस। उसके बाद आपने बनाया एक ब्रांच उसका पुणे में अगर यहाँ का मैनेजर कुछ भी करे, इफेक्ट होगा क्या मास्टर पे, यहाँ पे वो कुछ भी करे, इसके पास तो पूरा कॉपी आ गया, यहाँ पे जो भी था वो सारा का सारा डेटा इसके पास कॉपी हो गया। अब ये यहाँ पे कुछ भी करे, इधर कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं होगा, ठीक है। यस, अब यहाँ पे जो भी वो मॉडिफिकेशन करता है, जो भी सारे चेंजेस करेगा, कुछ और ब्रांचेस बनाएगा कि यार हमें अलग से कुछ और करके ट्राई करना है, तो मास्टर पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अब जब इसकी पूरी सर्चिंग हो चुकी है, इसके फीचर्स सब कुछ हो चुके हैं, सारा कुछ होने के बाद फिर ये क्या करेगा, मास्टर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ये इस डायग्राम में दिखाया नहीं है ठीक से, दूसरे डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देख सकते हैं, मैं मल्टीपल डायग्राम्स ओपन करके रख लेता हूं ताकि हमें, ये भी अच्छी दिख रही है, छोटी है बट अच्छी है, क्रिएट करने से बेटर है कि जो अवेलेबल है गूगल पे वो यूज करें, राइट। हाँ, अब देखो मास्टर ब्रांच, मास्टर ने कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एक उसका ब्रांच क्रिएट करके दे दिया। अब जो भी डेटा यहाँ पे रहेगा वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे गया, बगफिक्स नाम के ब्रांच में। बगफिक्स, अब देखो एक डेवलपर होगा, वो डेवलपर क्या करेगा, वो जो भी एक्चुअल डेटा है उसमें अगर बग्स है तो वो यहाँ पे बग्स फिक्स करते जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब ब्रांच क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि आप कुछ नया ट्राई कर सको, कुछ इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व करो, फिर उसके बाद आप क्या करो, मास्टर को रिक्वेस्ट भेजो कि बाबा हमने तो काम कर लिया है, कुछ नया ट्राई कर लिया है, कुछ इश्यूज सॉल्व कर लिए, आप एक बार वेरीफाई करो, अगर सही है तो एक्चुअल मास्टर में ऐड कर लो, एक्चुअल प्रोडक्शन में ऐड कर लो। ऐसा ही होता है। आप अगर आपकी कोई, लेट्स कंसिडर करो आप कॉपी लिख रहे हो, राइट ना, आप कॉपी लिख रहे हो, आपकी नोट्स लिखते हो, कभी कभी क्या करते हो आप कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, पहले तो रफ में लिख लेते हो, है ना, रफ में लिखते हो, कुछ डायग्राम्स वगैरह कुछ ना कुछ अगर आपको करना है तो, अगर रफ में कुछ अच्छा बन गया फिर आप उसमें फेयर कॉपी में लिखते हो। ये कंसेप्ट आपने यूज किया है, राइट। तो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट होता है इसलिए कि आप क्या कर सको, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सको, कुछ इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व कर सको। साइड में लेके ही करना पड़ेगा, मेन सिस्टम में तो हम नहीं जा सकते, मेन सिस्टम बंद पड़ जाएगा फिर, राइट। अगर कोई कंपनी है, उसमें कोई एक मशीन है, मशीन में अगर हम काम कर रहे हैं, राइट, उस मशीन के साथ 100 मशीन और काम करती है। एक मशीन में अगर हम काम करने जाएंगे तो सारी की सारी मशीन्स बंद करके रखनी पड़ेगी, बराबर। तो हम करते क्या है, उस मशीन को साइड में ले लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, एंड देन जब फिक्स हो जाए तो मेन में फिर से लगा देते हैं, बराबर है। तो यही ब्रांचिंग का एक फीचर्स होता है। अब जैसे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ब्रांचिंग क्या होगा, तो एक आपका सोर्स कोड मास्टर में रहेगा,
मास्टर का सोर्स कोड आपको कॉपी करके मिलता है दूसरी ब्रांच में, जहां पे आप उसके इश्यूज या फिर कोई नया तरीका लगा सकते हो, कुछ नया फीचर्स ऐड कर सकते हो। डेवलपर लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, राइट। लेट्स कंसीडर करो कि कोई एप्लीकेशन है, उस अब हॉस्टर एप्लीकेशन जो हम लेते हैं, लॉगिन पेज तो चल रहा है, बट हमें साथ ही में उसमें कुछ वीजा या फिर अलग अलग कुछ चीजें डालनी है, बराबर। तो वो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पेज का कोड पहले तो साइड में लेना पड़ेगा फीचर्स के लिए। अब यहां तक तो ले लो, लॉगिन पेज यहां तक अच्छे से चल रहा है, बट कुछ तो मॉडिफिकेशन करना ही है। तो डेवलपर क्या करेगा, एक ब्रांच बनाएगा अलग से, उस ब्रांच में फिर उसको वो मॉडिफाई करेगा, कोड को मॉडिफाई करेगा। अगर वो कोड सही से बन गया, उसका अप्रूवल लेके टेस्ट करके सारा कुछ चेक कर लेगा यहीं पे, वो फिर भेजेगा मास्टर के पास। मास्टर में जो भी एडमिन रहेगा वो चेक करेगा कि बाबा जो अपने ट्रेनी, लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे ट्रेनी काम कर रहा है, ट्रेनी डेवलपर या फिर इधर कर रहा है, तो वो ट्रेनी ने जो भी काम किया है वो सही है कि नहीं है, वो चेक किया जाता है। अब चेक हो गया तो ही वो क्या करेगा, मास्टर प्रोडक्शन में ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल सा ये होगा क्या, आपका ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज। इसमें ये दो ब्रांच आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बग फिक्स और फीचर्स। कोई भी पूछे आपकी ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तो आप बोल देना कि एनवायरमेंट्स है हमारे, एक कौन सा, एक तो मेन में हम प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। मास्टर में हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। देन उसके बाद आपके पास होता है एक सैंडबॉक्स या फिर डेव एनवायरमेंट, ठीक है। डेव एनवायरमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, तो डेवलपर जो भी टेस्टिंग रिलेटेड काम है, जो भी आपको उटपटांग हरकतें करनी है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, वो आप सब कुछ कहाँ पे करके देखोगे, डेव में करके देखोगे, मास्टर में कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो डेव में सारा कुछ आप एक्स्ट्रा का एफर्ट्स लगा के चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन, ठीक है। प्री प्रोडक्शन यानी कि जो हमें प्रोडक्शन पे भेजना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे गिट में क्या दिखाया था आपको, स्टेजिंग एरिया, राइट। सेव करने के पहले, परमानेंट सेव करने के पहले वाली एरिया, राइट, तो उसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन। अंडरस्टूड, प्री प्रोडक्शन वाला, ताकि हम क्या करें, हाँ ये कंफर्म है हमें भेजना है प्रोडक्शन पे, पर यस उसके पहले एक बार टेस्ट कर लो, उसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन। तो ये भी ब्रांच आपके पास रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, ठीक है। देन यस टेस्टिंग वाला अलग से रहेगा, जहां पे सारा का सारा कोर्स सोर्स कोड टेस्ट होता है। तो ये वाली फीचर्स ब्रांचेस समझ में आई, बग फिक्स और फीचर। तो बग फिक्स करने हैं कोड के, तो एक सेपरेट ब्रांच बनेगा, बग फिक्स होगा, चेक किया जाएगा एडमिन थ्रू, एंड देन मास्टर में ऐड किया जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। और सेम विथ फीचर्स, अगर कुछ नया ऐड करना है तो फीचर ब्रांच। समझ में? अभी इसमें काम कैसे करना है, तो काम करने के लिए सिंपली हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कौन है, मेन ब्रांच। तो ये कंसीडर करो आपका कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल का ब्रांच है, ओके। अब इसमें कोई अलग से ब्रांच क्रिएट करनी है। अभी हमारे पास कौन सी फाइल से, यहाँ पे देखो फाइल कौन सी अवेलेबल है, F1 नाम से फाइल, ये ना F1ls, ओके। तो readme.md और F1 नाम से फाइल अवेलेबल है हमारे पास। अब इसी को हमें, अगर यहाँ पे हमने एक और ब्रांच क्रिएट करी तो क्या हो जाएगा, F1 कॉपी हो जाएगा, बराबर है, किधर, दूसरी ब्रांच में। साउंड क्लियर है, वीडियो स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन में, कूल, ओके। सो फिर यस यहाँ पे अगर ये कोई ब्रांच क्रिएट करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो कमांड है गिट ब्रांच एंड देन ब्रांच का नाम आप लिख लो, कौन सी करनी है, FEATURE फीचर्स, राइट ना। तो फीचर्स क्रिएट कर लो, आपकी एक फीचर्स ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। चेक करना है तो सिंपल गिट ब्रांच, इसमें से लिस्ट हो जाएगा, ls लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिट ब्रांच फीचर्स। अभी हमारी एक ब्रांच क्रिएट
हो चुकी है। कैसे क्रिएट करना है समझ में आया? लिस्ट कैसे चेक करनी है समझ में आई? अब हमें अगर इस फीचर वाली ब्रांच में जाके चेक करना है कि यहाँ पे क्या है अवेलेबल, तो दिखाई देगा, राइट? कैसे करेंगे? सो गिट चेकआउट कमांड भी यूज कर सकते हो, या फिर switch स्विच। ओके, और कहां पे जाना है? फीचर वाली ब्रांच में जाना है। आप F टाइप करो, टैब वाली बटन प्रेस कर दो तो आ जाएगा, ठीक है? सो स्विच टू ब्रांच फीचर। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? फीचर ब्रांच। तो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर फीचर ब्रांच में ls करके देखो तो दोनों फाइल्स अवेलेबल मिल जाएगी हमें, दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे क्या करता है? touch या फिर touch टाइप कर दो F2, ठीक है? फीचर F2 फीचर, ऐसे हम फाइल का नाम दे रहे हैं। अब इसको सिंपली एंटर कर देते हैं, फाइल तो क्रिएट हो गई, राइट? अब इसको हम गिट ऐड कर दो, स्टेटस चेक करो। सबसे पहले तो F2 अवेलेबल है, F2 फीचर, ओके। ऑन कहां पे है? ऑन ब्रांच फीचर्स के अंदर है। मेन में है क्या ये? नहीं है। तो इसको अगर हमें चेक करना है, गिट ऐड कर लो। अब अगर मेन में चेक करें तो मेन में आ जाओ, गिट स्विच main मेन ls। अच्छा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें कमिट करना पड़ेगा फीचर ब्रांच में, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। सो फीचर ब्रांच में चलते एक बार, स्विच टू फीचर, यहाँ पे कमिट भी कर देते, कमिट -m feature फीचर F2 एडेड, ओके। एंटर, कमिट हो गया, राइट? अब ब्रांच फीचर्स तो कमिट हो गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, एक बार स्विच करके चेक करते हैं, स्विच टू मेन ls। अब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, देखो, हाँ, यहाँ पे वो उसी तरह से दिखाई देगा क्योंकि फाइल से इधर उधर दिखाई देगी हमें। बट एक बार आप कमिट कर लो फीचर ब्रांच में, तो अभी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो जो F2 हमारा फीचर है, सिंपली फीचर ब्रांच में सेव हो चुका है, मेन ब्रांच में नहीं आएगा जब तक हम उसको मेन ब्रांच में मर्ज नहीं करेंगे, राइट? फीचर्स वाला पूरा कंटेंट जब तक हम यहाँ मेन में कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे दिखाई देगा नहीं। दोनों ब्रांचेस का डिफरेंस समझ में आया? तो कमिट तो हमने कर लिया, हम क्या करते हैं, उसको पुश भी करते हैं। कहां पे? गिट स्विच टू फीचर्स, गिट पुश ओरिजिन। अब क्या करना पड़ेगा हमें? फीचर ब्रांच में भेजना है, तो यहां पे फीचर ब्रांच क्रिएटेड है क्या, बताओ पहले? यहां पे फीचर ब्रांच क्रिएटेड है क्या अपना? नहीं है। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देख लो, ब्रांच का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। अब फीचर ब्रांच यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो जो यहाँ पे हमारी क्रिएटेड है ये इसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? तो पुश फीचर्स, तब जाके वहां पे एक फीचर ब्रांच क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। सो पुश ओरिजिन feature फीचर्स, ओके? समझ में आया? तो एंटर कर ले, एंटर कर लो। अब वहां पे फीचर ब्रांच क्रिएट होगा और पूरा डेटा ऐड हो जाएगा। देखो, अब यहीं पे वो बताएगा आपको, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ओके, पुशिंग इज सक्सेसफुल। कौन सी नई ब्रांच क्रिएट हुई? फीचर का, फीचर के अंदर भेज दिया है। तो जाके हम चेक कर लेते हैं, ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, देखो, फीचर हैड रिसेंट पुश 2 seconds ago, 2 seconds ago, just 2 seconds ago। सो यहाँ पे एक नंबर है, अभी यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा ब्रांचेस का। सी विजिबल हो गया, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी फीचर ब्रांच अवेलेबल है। मेन ब्रांच में F1 ही है, राइट?
तो मेन के बाद आप फीचर में चेक करो तो यहाँ पे जो हमने नया फाइल बनाया है वो विजिबल हो जाएगा, और साथ में जो पुराना कंटेंट था वो भी अवेलेबल है। समझ में आया? जो मेन वाला कंटेंट था वो कॉपी हो जाएगा फीचर्स में, और जो नया ऐड करोगे वो फीचर के फीचर में ही रहेगा, जब तक कि आप उसको मेन में मर्ज नहीं करते। देखो यहाँ पे दिया है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट होता क्या है, मैंने आपको एक बार समझाया था। डेवलपर ने कर लिया फीचर में काम, अब ये क्या चाहता है कि वो पूरा काम मेन में ऐड हो जाए, तब उसको भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट कि चेक एंड क्या करोगे, मर्ज, चेक एंड मर्ज। सो वो हम यहां से कर सकते हैं, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ये हो गया ग्राफिकल, गिटहब से करना है। अगर यहां से करना है तो कमांड लाइन से करना है तो कमांड लाइन से करने के लिए सिंपली हमें मेन पे जाना पड़ेगा और एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, मर्ज। कौन सी कमांड? मर्ज। सो स्विच टू मेन, सो git merge merge feature feature, ओके, एंटर। सो सी फीचर कमांड हमने क्रिएट कर फीचर सॉरी मर्ज कमांड हमने देख लिया। फीचर वाली जो ब्रांच रहेगी वो मेन में क्या होने वाली है, मर्ज होने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो F2 फीचर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये CLI मोड से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो तो git log में आपका एक कमिट क्रिएटेड दिखेगा आपको, मर्ज वाला कमिट क्रिएटेड, ठीक है। ओरिजिन फीचर्स यस, फीचर टू F2 एडेड, और ये कहां पे ऐड हो गया, 1 फाइल चेंज 0 इंसर्शन, ओके, ठीक है। एक नया कमिट कब देगा, वो रिवर्ट में देखता है, अभी नहीं दिया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, सबको समझ में आया? सबको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, गुड। सो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट में आप कैसे काम करोगे, इतना ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ पुश तो नहीं किया हमने, पुश नहीं किया है तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे अगर करना है तो कैसे करना है, तो सिंपल कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे चलते हैं, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला ऑप्शन ही यूज करना है। कमांड लाइन वाला मोस्टली नहीं होता यूज, यहाँ पे होता है। आपका मैनेजर आपको बोलता है कि PRS करो, ठीक है। ये PR वाला वर्ड आपका सर घुमा देगा, ठीक है। ब्रांच वो क्रिएट करके दे देगा मैनेजर, एंड देन आपको बोलते जाएगा कि क्या, PRS करो। PRS करो, क्यों करूं? अरे बाबा, जो भी आपको काम दिया है वो आप अपडेट करोगे, टेराफॉर्म की फाइल या जो भी रहेगा, जो भी कोड में चेंजेस करोगे, PRS करोगे, तभी तो उसको पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। वो कंपेयर करके चेक करेगा, आपका पूरा डेटा, आपका जो भी कोड रहेगा वो वैलिडेट करेगा। समझ में आया? सो यहाँ पे देखो फीचर टू एडेड, और कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या है, तो एक कमिट है F2 एडेड, सिंपल सा, इस पे क्लिक कर लो। अब क्या किया था आपने वो चेक कर सकते हो। अब फाइल तो एम्प्टी थी, टच से बनाई थी हमने, तो डेटा तो अवेलेबल रहेगा नहीं, बट यस इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट यहां से आप क्रिएट कर सकते हो। पुल रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर लिया, समझो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर लिया, ओपन में जाएगा, यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें ओपन में जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर वे से वैलिडेट करने के लिए आ गया, मैं ही इसका ओनर हूं ब्रांच का, इस रिपोजिटरी का, तो मुझे ही आएगा ना, कोई दूसरा होता तो उसको जाता। सो चेकिंग फॉर द एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली, अब ये चेक कर रहा है कि कैसे हम मर्ज कर सकते हैं। देन यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो वो इनेबल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। अब यहाँ से हमने पुश तो नहीं किया है, पुश कर देंगे तो वो ऑप्शन हट जाता। अब यहाँ पे दिखाई भी देगा आपको
Suraj Vile wants to merge one commit into main from which features. Understood? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। कमिट कितने हैं ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन उसके बाद फाइल में कितने चेंजेस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक कमिट है, देन फाइल में चेंजेस, फाइल कौन सी चेंज हुई है, तो एक ही फाइल चेंज हुई है हमारी। जितना ज़्यादा कंटेंट ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मैंने तो अभी एक ही बताई है, वो भी ब्लैंक फाइल है। उस एक ही फाइल को अपडेट करते जाओ, फिर आपको यहाँ पे दिखते जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये पोर्शन आपको समझ में आया। ब्रांचिंग का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, तो और कौन सी कमांड्स है ब्रांचिंग में वो देख लेते हैं। एक है कमांड फेच कमांड। ठीक है, अब ये फेच कमांड करती क्या है? अब फेच कमांड क्या करती है, तो जो भी आपका रिमोट में वर्किंग हुआ है, यहाँ पे जितनी भी चेंजेस हुई है, जितनी भी अपडेट्स हुई है, वो सारी की सारी अपडेट्स आपके सिस्टम में लेके आता है। कहाँ पे लेके आएगा? सिस्टम में लेके आएगा। सिंपल, यहाँ पे गिट FET फेच करो, ये ऑटोमेटिकली गिटहब से कनेक्ट होगा। वहां पे जो भी अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपके लोकल लैपटॉप में, लोकल रिपोजिटरी में लेके आ जाएगा। फेच कमांड समझ में आई? ठीक है, फेच करो। अभी तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि रिपोजिटरी अपडेटेड है उधर, और इधर भी अगर होगा कुछ तो लेके आ जाएगा। ठीक है, अब और एक कमांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मर्ज कमांड, जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। ठीक है, देखो समझ में आया? एलियास यूज करो या फिर ब्रांच। पुश हमने चेक कर लिया, पुल हमने चेक कर लिया, फेच आपको समझ में आया। फेच डाउन ऑल द ब्रांचेस फ्रॉम दी गिट रिमोट अवेलेबल है। जितनी भी ब्रांचेस रहेगी यहाँ पे, वो सारी की सारी ब्रांचेस आपके लोकल रिपोजिटरी में, मतलब आपके लैपटॉप में फेच हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये हुआ क्या वर्क? हाँ, हो गया। कुछ भी अपडेट ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहीं से डेटा पुश किया है, तो ये यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं फिलहाल। ओके, आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन फेच एंड मर्ज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेच एंड मर्ज? तो वो आपको खुद से निकालना है। मैंने तो पढ़ा दिया, आप उसके पॉइंट्स आपको निकालने, राइट? एंड देन फेच वर्सेस पुल। फेच मर्ज हो गया, अब पुल, दोनों को करो पुल के साथ कंपेयर। अब एकदम छोटी सी हिंट, जब आप पुल करते हैं तो डेटा फेच भी होता है, और ब्रांचेस अगर होंगी तो पूरा मर्ज भी हो के आता है। ठीक है, तो दोनों काम पुल अकेला कर लेता है। यहाँ पे लिखा भी है, फेच एंड मर्ज एनी कमिट्स फ्रॉम द ट्रैकिंग रिमोट ब्रांचेस। सो मोस्टली हम पुल करते हैं तो हमें फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ इन केस डेटा उधर अपडेट हो रहा है कुछ ना कुछ, तो आपको फेच कमांड रन करना ही पड़ेगा अलग से। आपको कोई फाइल लेना नहीं है, बट ब्रांचेस जो भी रहेगी उनको अपडेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिट फेच कमांड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, ये रिबेस रीसेट आप बाद में देख सकते हैं। एक छोटा सा ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, गिट स्टैश क्या होता है। ठीक है, अब एक सिनारियो देता हूँ आपको। लेट्स कंसीडर करो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, एक फाइल है आपकी। आप लेट्स कंसीडर करो आप अकाउंटेंट हो, आप एक फाइल चेक कर रहे हो, बट आपका मैनेजर उसी टाइम पे आता है और आपको बोलता है वो फाइल साइड में रख ले, मैं जो लेके आया वो काम कर दे पहले।
तब आप क्या करोगे, क्या करते हो उस टाइम पे? आप काम, जो काम आप अभी कर रहे हो वो काम क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हो, साइड में रखते हो, एंड देन मैनेजर ने लाई हुई फाइल वो काम करना स्टार्ट कर लेते हो। तो यही कंसेप्ट है स्टैश कंसेप्ट, समझ में आया बात? यही कंसेप्ट क्या है, स्टैश कंसेप्ट। इतना इजी है, बस घबराने की जरूरत नहीं होती, इजी है ना। कौन सा सिनेरियो ले रहे हैं हम यहाँ पे कि बाबा ये जो हाथ में काम है, हम जो अभी काम कर रहे हैं वो काम हम साइड में रख दें, जो इंपॉर्टेंट काम मैनेजर हमारा लेके आया है वो काम हम करना स्टार्ट कर, राइट। सो सिंपल। अगर यहाँ पे हाँ, तो अगर हम अभी मेन ब्रांच में, राइट, सो मेन ब्रांच में लेट्स कंसीडर करो कि आप कोई फाइल पे काम कर रहे हो, आप फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्या है फाइल, फाइल F3 कंसीडर करते हैं, हाँ, फाइल में काम कर लो, हेलो, अरे दिस इज एस टेस्टिंग फॉर STASS स्टैश, ओके, इतना कंटेंट डाल के इसको सेव कर लेता हूं। अब यहां पे हमारे पास ये वर्किंग एरिया में है, राइट। आप चाहो तो इसको ऐड करके देख लो, या फिर ठीक है पहले यहाँ पे वर्किंग एरिया से देख लेते हैं। अब मैनेजर बोल रहा है कि बाबा आपका वर्किंग एरिया खाली करो, मैं जो काम लेके आऊंगा वो काम करके दो। तो हमें यहाँ पे कमांड क्या यूज करनी है, STASH एंड फाइल का, ओके, फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका वर्किंग में रहेगा वो सारा का सारा नो लोकल चेंजेस टू सेव ऐड करना ही पड़ेगा, यस। सो git add git stash, यस। तो ऐड करना जरूरी रहेगा क्योंकि उसको आपको टेम्पररी पर्पस के लिए तो सेव करके रखना ही है ना, तो वो रहेगा आपका। ऐड करने के बाद आप स्टैश कर लो, सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेटस WIP ऑन मेन, ठीक है, अलग से इसने अलग बना दिया। अगर आप अभी स्टेटस चेक करो तो हमें क्या दिखना चाहिए था, F3 न्यू फाइल, राइट, वो दिखाई देगा क्या, नहीं, आपका वर्किंग ट्री एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी मैनेजर देगा काम, आप काम करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। तो वो दिखाई देगा आपका स्टेजिंग में भी नहीं दिखाई दे रहा है, वर्किंग में तो छोड़ो, स्टेजिंग में आपने गिट ऐड करके उसको स्टेजिंग में डाला है ना, तो वो स्टेजिंग में भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो स्टैश का मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो साइड में रख लो, बिना कमिट करे, कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ताकि वो काम आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ है। कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो सेव कैसे कर लोगे? तो अब चेक करना है, तो कैसे करेंगे, कितनी फाइल्स है हमारे पास, तो चेक करने के लिए लिस्ट सिंपली, ओके, git stash लिस्ट। तो अभी एक ही हमने किया है तो एक ही रहेगा। अब आप चाहते हो कि जो पुराना काम है वो तो मैं भूल गया, उसको डायरेक्टली उड़ा दो, मुझे सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो इसके साथ यूज करोगे ड्रॉप। होता है ना कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता यार, हाँ क्या है क्या नहीं था पता नहीं है, छोड़ो छोड़ो बात, नया काम करते, राइट। तब क्या करोगे आप, ड्रॉप, ड्रॉप ही है, ड्राउन है, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप। बट हाँ मुझे याद आ रहा है, इस फाइल को अब ओपन करते, इस पे काम करते, तो पॉप करोगे, क्या करोगे, पॉप। अब पॉप करने से अभी वो दिखाई दे रही है कहां पे, स्टेजिंग एरिया में। न्यू फाइल करके आई है ना, न्यू फाइल ग्रीन कलर है, इट मींस वो स्टेजिंग में है, ओके। रेड है, इट मींस वो क्या है, वर्किंग में। इतनी बात समझ में आई, गुड। तो पॉप करने से जो डेटा हमने स्टैश में डाला था उसको वापस लेके आ रहे हैं, उस पर काम करेंगे या फिर उसको कमिट कर देंगे,
कमिट करने से वो परमानेंटली एक यूनिक आईडी के साथ सेव हो जाएगा। इतना तो हमने जान लिया, राइट ना। तो यस, पॉप ड्रॉप समझ में आया। अब एक बार फिर से इसको स्टैश कर लेते हैं। हाँ, स्टैश कर लिया, ठीक है। अब इसको लिस्ट करके चेक करो, दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है, ड्रॉप करके चेक करते होता क्या है, DROP ड्रॉप करेंगे तो ये जो फाइल आपने बनाई थी, यहाँ बनाई थी, जाने दो यार, अभी नहीं चाहिए मेरे को, मार दो डिलीट, तो ड्रॉप कर दो। अभी आप स्टेटस या फिर LS करके चेक करो, क्रिएट भी की थी क्या वो फाइल, क्रिएट भी नहीं की थी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अंडरस्टूड, एकदम इजी कंसेप्ट है कि नहीं, कुछ इसमें क्रिटिकल है क्या, नहीं, आसान कंसेप्ट है। बस कमांड्स आपकी याद रखनी चाहिए। याद कब रहेगी, जब प्रैक्टिस करोगे। याद कब रहेगी, जब प्रैक्टिस करोगे। कितने लोगों ने कल तक जो भी पढ़ाया था प्रैक्टिस करके आए, 1 2 3 बस गिने चुने लोग। ओके, ऑनलाइन में भी हैंड रेज हुआ है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, नाइस। ऐसे अगर आप रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आते रहता है, मैं भी कुछ अलग फीचर ऐड करने के बारे में सोचता हूँ फिर, राइट, मेरी अलग ब्रांच क्रिएट हो जाती है। प्रोटेक्ट दिस ब्रांचेस, तो यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल गया। देखो, आप ब्रांच को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। कौन सी ब्रांच, आपकी मेन ब्रांच। क्यों, कोई भी अनवांटेड पर्सन आके इस मेन ब्रांच में कुछ भी पुल पुश या फिर एडिट नहीं कर पाना चाहिए, तो प्रोटेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑप्शन इनेबल रहता है, हम डायरेक्टली मेन ब्रांच में कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते। एडमिन लेवल राइट्स लेने पड़ेंगे जो भी क्रिएटर है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके, तब जाके वो काम होगा। जितनी भी वैल्यूएबल पॉइंट्स होती है ये सारी ध्यान में रखते जाओ, ताकि आपको वहां पे जाके ये सारी चीजें नई वाली नहीं लगेगी, फैमिलियर रहोगे इन सारी चीजों से, ठीक है। ये सब करना ही है आपको, PRS करना ही है। मान के चलो अभी से डोके आपके डोके में डाल के रखो, ठीक है, नहीं आपके डोके में डाल के रखो, ठीक है। तो अभी आपका फैमिलियरिटी या फिर आप यूज टू होते जाओगे उसके साथ, ठीक है। कभी कभी होता है ना बाबा, वर्ड नहीं आएगा अच्छे से, तो इतना यहां तक कोई प्रॉब्लम, सब कुछ समझ में आया। तो यस, कल देखेंगे बाकी सारी कमांड्स अलग से। अभी फिलहाल के लिए यहीं पे हम स्टॉप कर